हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। ये ज्ञान है। ज्ञान को आप लोग पहचान ही गए होंगे क्योंकि मैंने ज्ञान का बहुत सारा थेरेपी का वीडियो डाला था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर वीडियो आप लोग देख सके और जिन पेरेंट्स के पास भी इस तरह का बच्चा हो उन्हें कुछ हेल्प हो सके मेरे ज़रिए। क्योंकि मैं जिस तरह से ज्ञान की थेरेपी करती हूँ, जिस तरह से इसे रखती हूँ, मैंने सब कुछ शेयर किया है। तो आज ज्ञान की कुछ थेरेपी मैं करूँगी नेक होल्डिंग के लिए, जिनका बच्चा नेक होल्डिंग नहीं कर पाता है और गर्दन को बिल्कुल झुका कर रखता है। मैंने अपने बाबू का इस एक्सरसाइज से बाबू का गर्दन को बहुत ही हद तक सही हो गया है इस एक्सरसाइज से। तो आज मैं शेयर करूँगी कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ ज्ञान को। ज्ञान, अपना नाम बताइए। ज्ञान वर्मा, इसका नाम ज्ञान वर्मा है। और ज्ञान वर्मा आज माइक लगा के माइक में बोल रहा है और ज्ञान आज एक्सरसाइज करके दिखाएगा, कुछ एक्टिविटी करेगा ज्ञान आपके साथ। ये क्या, माइक खोल दिया ज्ञान? चलो देख के। चलो ज्ञान स्टार्ट करो। पहले ज्ञान बिल्कुल भी गर्दन को नहीं उठा पाता था, वो हर समय गर्दन को झुका कर रखता था। अभी तो हल्का सा उठा लेता है, पहले से बहुत ही अच्छा हुआ। अब अपने गर्दन को ये सीधा कर लेता है। पहले इसमें बिल्कुल भी नेक होल्डिंग नहीं था, बिल्कुल भी हर समय झुका कर रखता था। लेकिन इस थेरेपी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे, मेरे बाबू को। जब से भी मैं थेरेपी करना स्टार्ट की हूँ, मुझे 20 से 25 दिन में ही हल्का असर दिखने लगा। मेरा बाबू हल्का गर्दन को उठाने लगा। ये शीशे के सामने बैठाकर जो थेरेपी हम करते हैं बहुत ही कारगर थेरेपी है। मैंने इसे आजमाया है बाबू पे और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मेरे ज्ञान को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। देखिए अब ज्ञान कितनी अच्छी तरह से स्टूल पे बैठ रहा है और गर्दन को संभाल रहा है। और इसमें कुछ बैलेंस पहले से बहुत हद तक बैलेंस आ गया है। अगर जिन बच्चों में नेक होल्डिंग नहीं है, इस तरह की थेरेपी ज़रूर करें। आप 20 से 25 दिन में इस थेरेपी का असर देखेंगे और बच्चा आपका गर्दन खड़ा करने लगेगा। इस तरह से देखिए, मैं बाबू को एक स्टूल ली हूँ, इस तरह का स्टूल बना ली, इससे मैं बाबू की थेरेपी करती हूँ। ये इस पे बैठाकर 15 मिनट 20 मिनट जितना देर बच्चा आपका रहता है इस पे बैठाएं स्टूल पे बिना किसी सहारे के। तो इससे क्या होता है, बच्चे का बैलेंस बनता है। और शीशे के सामने अगर हम बैठाते हैं तो उसे और भी बैलेंस बनाता है। ये मेरे बाबू में हिलने की प्रॉब्लम है, जो हिलते रहता है, लेकिन अगर शीशे के सामने मैं उसे बैठाती हूँ वो कम हिलता है और गर्दन को भी हमेशा खड़ा करके रखता है और शीशे के सामने देखता है। देखिए किस तरह से ज्ञान शीशे के सामने बैठकर अपना बाल बना रहा है। उसे शीशे के सामने जब भी मैं बैठाती हूँ तो वो अपना बाल बनाने लगता है और गर्दन पहले से बहुत अच्छा है। आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने देखा है। मेरे बाबू बहुत गर्दन झुका कर रखता था, लेकिन जब से मैं थेरेपी कर रही हूँ, मुझे लगभग 1 महीना लगा इस थेरेपी कर। मैंने लगातार 2 टाइम करती थी मैं इस थेरेपी को। तो अब पहले से बहुत हद तक मेरा बाबू अच्छा है और वो अपना नेक होल्डिंग करने लगा है, संभालने लगा है अपने गर्दन को। इस तरह से एक स्टूल ले ले, कोई भी शीशा हो, गोदरेज तो हर किसी के घर में होता है। तो इस तरह से अलमीरा के सामने बच्चे को स्टूल पे आप बैठाएं या कोई भी बड़ा शीशा आगे में रख दें और उसे सामने में रखें। तो इस तरह से बच्चा गर्दन को सीधा रखेगा। आप इस तरीके को ज़रूर आजमाएं। आपको 20 से 25 दिन में आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा। अगर बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है तो इससे प्रैक्टिस करवाएं। पीछे से खुद बैठकर इसे बैठने के लिए सिखाएं। अगर बच्चा डर रहा है खुद से बैठने के लिए तो हम पेरेंट्स में से किसी को भी पीछे से बैठ जाएं। हम पेरेंट्स में से कोई भी एक बाबू पे ध्यान दे तो हमारा बच्चा बहुत हद तक ठीक हो सकता है। तो इस तरह से बच्चे को बैठाकर पीछे से बैठकर उसके कमर को पकड़े। अगर कमर संभाल रहा है बच्चा तो ठीक है, अगर नहीं संभाल रहा है तो उसे कमर को भी पकड़े, नहीं तो बस उसके गर्दन को आप 10 से 20 दिन लगातार किसी चीज़ को अगर करते हैं तो वो वैसे भी उस चीज़ का आदत हो जाता है। तो इस थेरेपी से भी इस तरह का गर्दन वाला जो थेरेपी हम करते हैं बहुत ही कारगर है। शीशे के सामने मैं करती हूँ ज्ञान को और मैंने आजमाया है, मेरा बाबू सही हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे ज़रिए, मेरे बाबू के ज़रिए और भी बच्चे का हेल्प हो सके। तो अगर देखिए मैं किस तरह से ज्ञान को पहले प्रैक्टिस करवाती थी, अब तो मेरा बाबू बैठने लगा है। पहले नहीं बैठता था, डरता था, कोई पीछे रहते थे तभी बैठ पाता था, लेकिन अब खुद से बैठ रहा है और हिलना भी इसका कम हुआ है। तो देखिए किस तरह से मैं करती थी बाबू को।
इस तरह से स्टूल पे बैठा के पहले इसके पापा पीछे से रहते थे या मैं, कोई भी, इसे बस 10 से 15 मिनट पूरा गर्दन को इसका सीधा पकड़ के शीशे के सामने इसे 10 से 15 मिनट रखने होल्ड किए रहते थे गर्दन को। इसी तरह से हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की। जैसा कि मैंने बोला है 20 दिन में मुझे असर दिखने लगा, बाबू मेरा गर्दन उठाने लगा, धीरे धीरे करके महीना 2 महीना लगा, फिर बाबू गर्दन को खुद से कंट्रोल करने लगा। इसी तरह से यहाँ बाप बच्चे को स्टूल पे बैठा दे और इस तरह से पीछे से उसके गर्दन को होल्ड किए रहें। देखिए इस तरह से होल्ड किए हुए हैं और बच्चा वो हिल भी नहीं रहा है, हिलना डुलना भी उसका कम है। इस तरह से आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से बच्चे के हाथ में कोई भी बॉल पकड़ा दे, उसके बाद दोनों हाथों को उसके ऊपर की ओर, हाथ को भी होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद इस बॉल को 5 से 10 मिनट पकड़े रहने देना है। अब इस तरह से बाबू को मैं बॉल एक हाथ में दे दी हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे का हैंड का एक्टिविटी हो जाता है और हाथ को थोड़ी देर होल्ड किए हुए रहते हैं। इससे क्या होता है, इसका हिलने का जो प्रॉब्लम है वो कम होता है। इस तरह से मैं बाबू को करती हूँ 2 से 3 बार, जब टाइम मिले, जब भी टाइम मिलता है। इससे क्या होता है, बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि वो थेरेपी कर रहा है और वो साथ में वो एंजॉय भी करता है, खेल समझता है हर चीज़ को। और शीशे के सामने अगर हम बैठा के करते हैं तो बच्चा को अच्छा लगता है, उसे खुशी होती है, वो अपना फिगर देखता है शीशे में तो उसे अच्छा लगता है। इस तरह से एक बार ऊपर करने के बाद फिर हम सामने की ओर हाथ को होल्ड करते हैं, बॉल को पकड़ाते हैं, क्योंकि ये इसके हाथ से अच्छी तरह से किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता है। तो इसे पकड़ने के लिए, इसके हाथ में बैलेंस लाने के लिए हम लोग ये हैंड की एक्टिविटी करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का हैंड की एक्टिविटी भी हो जाती है और बच्चा खेलता भी है। इससे उसे लगता है कि गेम हो रहा है। इस तरह से बॉल को पकड़ा के उसके दोनों हाथों को ऊपर कर देते हैं। उसके बाद बॉल को हम फेंकने के लिए सिखा रहे हैं इस तरह से। इससे हम लोग साथ में बच्चे के साथ खेलते भी हैं और बाबू का साथ में हैंड की एक्टिविटी भी हो जाती है। देखिए किस तरह से ज्ञान के पापा ज्ञान को इस तरह से रोज़ खिलाते हैं। इस तरह से 5 मिनट होल्ड करने के बाद फिर बॉल को फेंकते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवा के खुद से बाबू को बोलते हैं तुम खुद से फेंको। और यहाँ पे ज्ञान को देखिए, ज्ञान कितना खुश है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब खेल खेलने में। इसी तरह से बच्चे को हम खेल खेल में इस तरह से बच्चे की थेरेपी कर सकते हैं। ये देखिए प्रैक्टिस करवाने के बाद ज्ञान को खुद से बॉल से दिए हैं खेलने के लिए। और एक चीज़, अगर किसी का बच्चा अगर दोनों घुटने को सटाता है, मेरा बाबू भी दोनों घुटने को पहले सटा लेता था, तो इस तरह से बीच में बॉल डालकर मैं उसे बैठाती थी। इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई, धीरे धीरे अब इसका आदत छूट चुका है। अब ये घुटने को ज़्यादा नहीं सटाता है, बस कभी कभी। और बॉल को भी इस तरह से देते हैं, हाथ में पकड़ो और 5 मिनट 10 मिनट बैठो शीशे के सामने। ये सब थेरेपी करते हैं हम बाबू की। इसी तरह से ज्ञान की रोज़ की रूटीन है। इसी तरह से बस यही था ज्ञान का आज का रूटीन। इस तरह से बाबू को मैं आज थेरेपी की हूँ, ये एक्टिविटी वगैरह ये सब करती हूँ। अगर आप लोगों को फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज्ञान यहाँ पे बाय कर रहा है, फिर से ज्ञान आएगा कुछ अगले वीडियो में कुछ और थेरेपी के साथ। तो ज्ञान बाय कर दो।